हेलो दोस्तों, मैं शेखर आपका फिर से स्वागत करता हूँ एसएससी क्लासेस में। आज हम पार्ट 3 का क्वेश्चन करेंगे। मैंने पिछले पिछले वीडियो में पार्ट 2 मैंने बताया है का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम पार्ट 3 के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कराएंगे आज। आइए देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है। वह वस्तुओं को 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेच देता है। बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। ठीक है, मान लीजिए कोई कोई सामान था, ठीक है, 2/5, जिसमें से वो उसके पास टोटल सामान 5 थे, ठीक, और 2/5 हिस्सा, मतलब कि टोटल उसके पास 5 सामान थे। उसने दो 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 सामान उसने 13% लाभ पर बेच देता है। 2%, दो ठो मतलब सामान वो 13% लाभ पर बेचता है। बाकी उसके पास कितने और बचे सामान? 3। टोटल उसके पास कितने सामान थे? 5, और बेचा कितने उसने? 2। उसके पास अभी 3 सामान और है। तो देखिए, 2 को तो उसने 13 में बेच दिया है, 13% में, और उसमें फिर बताया कि बताइए वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत पे लाभ पर बेचे। तो शेष और फिर लाभ पर बेचे कि कुल सभी वस्तुओं पर कुल 19% का लाभ हो। देखिए, शेष मान लीजिए 3, यही शेष है 3, इसको हम x मान लेते हैं, और ये 5, सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ, मतलब कि ये 5, यहाँ टोटल उसके पास 5 सामान थे, तो 5 कितना, 5 को उसने 19 पे बेचा, ठीक है, 19% से, ये भी x%। तो हमें यहाँ पे x बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा है वो। तो इसको इंटू करते हैं 26 पे, ये तो इसी तरह रहेगा 19, 5, 9, 45, 5 1 5 4 95 5 5 509 95, ठीक है। ये मान लीजिए, ये ऐसे कर लेते हैं इसको, ये दोनों को जोड़ने पर ही 5 सामान होता है। दो दो तो उसने बेच दिया है, 3 उसके पास बचे थे, और कितने बेचना है ये बताना है। और उसके पास टोटल 5 सामान है, उसने टोटल 5 सामान 19% पे बेचना होता तो 95 का लाभ। तो यहाँ पे इसको फिर इसमें से इसमें घटाते हैं, 95 में से 26 कितना जाएगा? 15 से 9 आया 8, 8 में से 6 69 आएगा। तो फिर देखिए, फिर यहाँ पे x बताएं, यहाँ पे ये देखिए घटाने पर 69 आया है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पे कि x की वैल्यू है 3 से, ऐसे क्या करना पड़ा, तो करने पर यहाँ पे x की वैल्यू आएगी। तो 3 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू आएगा कितना, x का आएगा 2 3। उसे 23% लाभ पर उसे 23% लाभ पर वो उसने बेचा है ये सामान। ये हमें बताना था कि कितने प्रतिशत पर लाभ पर बेचे कि उसे फायदा हो, तो उसे उसे वहां पे उसे 23% लाभ पर बेचना होगा, तो उसे फायदा होगा। आइए देखते हैं, इसी तरह एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये जो लिखा है, ये इसी तरह लिखा है कि आपको परेशान करने के लिए। इससे कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए आपने मैंने किया, इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कोई हमें फायदा नहीं है, बस ये इसी तरह लिखा है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, हम सॉल्व करते हैं। देखिए आप, दूसरा पेपर उठा लेना, रुकिए 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 रुकिए, 4859 लाख पर 3/5, 3/7 और 30%।
टोटल 10। ये देखिए, ये भी उसी तरह क्वेश्चन है, इसलिए हमें मिटाना नहीं पड़ा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। उसके 3/7 हिस्सा है उसके पास, तो उसके पास टोटल कितना था 7। उसने 3 जो है उसने बेच दिया है, तो बाकी कितने उसके पास बचे 4। ठीक है, तो तीन उसने 30 पर बेचा है, 30% पे, तो कितना हो गया 90। और शेष कितना है उसके पास 4। 4 कितने में फिर यहाँ पे 4 कितने में बेचेगा ये हमें बताना है, कितने प्रतिशत पे। और साथ इसने कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ हो, तो टोटल कितना है 7 गुणे 10 टू 70। ये देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल समान आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने पर। इसी तरह यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 90 है और यहाँ पे 70 है, तो कैसे दोनों को घटाएंगे। तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे माइनस माइनस में आएगा, तो कितना आएगा -20। -20 आ रहा है। तो यहाँ से क्या करें यहाँ पे कि हमें कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे हमें -5 लिखना होगा। x -5%। इसका मतलब माइनस आया है, तो ये इसका मतलब उसको घाटा हो रहा है, 5% को उसको घाटा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का आंसर आया है। ये हमें आंसर है हमारा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, वह उन वस्तुओं का 1/4 हिस्सा 30% लाभ पर और शेष वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कुल सभी वस्तुओं पर, टोटल उसके पास सामान था जो भी, उस पर कितना लाभ हुआ वो हमें बताना है। और यहाँ पे हमें मान यहाँ पे दिया हुआ 1/4, उसके पास 1/4 कोई सामान था, उसने उसके पास टोटल 4 सामान थे, उसमें से उसने एक हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है, तो कितना हो गया 30। ठीक है, फिर शेष वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचता है। शेष मतलब बचा कितना 3 का अंतर यहाँ पे, तो शेष उसके पास कितना होगा 3 उसने 10% लाभ पर बेचता है, तो ये भी कितना हो गया 30। फिर उसके बाद बताना है कि फिर तो बताइए उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ है। 4 गुणे एक्स ले लेंगे यहाँ पे बताना है कितना है, ये ऐसे कर ही लेते हैं, यहाँ प्लस करना प्लस, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। ऐसा क्या करें कि यहाँ पे x की वैल्यू 4 से डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ x की वैल्यू पता चलेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 4 से कितने पे जाएगा 2 30 फिर 15। यहाँ पे x = 15, यहाँ पे 15% पे बेचेगा तो उसे लाभ होगा टोटल सामानों पे। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, फिर 1/4 भाग 8% पर और शेष भाग 10% पर निवेश किया। उसकी वार्षिक आय 561 रुपया है, तो पूंजी ज्ञात करें। इसमें टोटल उसके पूंजी ज्ञात करना है, तो आइए करके देखते हैं। 1/3 भाग 7% पर और फिर 1/4 भाग ये दिया यहाँ पे। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखते थे कि यहाँ 1 रहता था, तो हम उसे इसको मान लेते थे नीचे वाले को, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो हम इसे यहाँ पे क्या मानेंगे, इसमें किसको मानेंगे फिर। तो हमें इसको दोनों को बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे 12 से गुना करना पड़ेगा। ऐसे 12 से गुना करते, मतलब कि ये दोनों कट जा रहे हैं 12 से, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 12 टोटल यहाँ पे 12 टोटल हमें सामान लेना पड़ेगा। जैसे टोटल हमें भाग जो ये है बड़ा, ये दोनों का टोटल ये 12 आ रहा है, तो हम यहाँ पे पहले हम 12 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 से ये 4 पर चला जाएगा, ये 4 से 3 पर। ठीक है, तो फिर वो 4% क्या कहते हैं 4 भाग वो
7% पे बेचता है तो कितना हो गया 28। और 3%, 3 सामान जो है 10% पे बेचता है तो हो गया 30। 4 3 7 हुए टोटल, उसके पास अभी 12 थे। कहीं गड़बड़ हो रहा है। 1/4 10 7 1/4 भाग 8 8 शेष भाग 10 बेटे। हाँ सही। यहाँ पे उसके पास टोटल सामान 12 थे तो उसके पास कितने बचे अभी 5। 7 तो हो गए, 5 और सामान उसके पास। 5 सामान जो है मैंने यहाँ पे उल्टा इसको देख लिया था तो यहाँ पे 5 शेष था, उसने 10% पे बेचा है। 10% यहाँ पे 50 हो गए। अब उसने टोटल 12 x यही मानना पड़ेगा ना यहाँ x% पे बेचे तो ये हमें ये टोटल सामान है ये आ गया 8 4 12 5 4 9 10 102। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे 12 से ऐसे क्या यहाँ पे ऐसे क्या इंटू करेंगे कि हमें 102 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या डिवाइड करने पर 102 आए तो यहाँ 12 से डिवाइड होगा नहीं तो हमें ये देखिए यहाँ पे यही ऐसे कर सकते हैं। यहाँ 102 लिख के 12 से ऐसा करेंगे, ये 12 से 12 चला जाएगा तो 102 आएगा। मतलब दोनों ये हम यहाँ पे x की जगह ये रखेंगे तो हम x की जगह ये रखेंगे तो ये हमें 102 मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमें तो वार्षिक आय उसको बताना है तो मान लीजिए उसके पास P था पैसा इंटू 102/12 इक्वल टू टोटल उसकी वार्षिक आय कितना 5561। ठीक है, ये प्रतिशत में था तो प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 कर देंगे। 12 से कितने पे जाएगा 2 6 8 5 1 ये हो गया। ये 51 से ये जाएगा 11 पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए P इक्वल टू ये 600 ये P है यहाँ ये 6 से ये दोनों 100 और इंटू होंगे। इंटू होने के बाद ये यहाँ पे चले जाएगा 11 के पास तो कितना हो जाएगा 6600। उसके पास पूरी पूंजी इसके पास इतना 6600 रुपए थे। हमारा ये आंसर आ गया। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा हमने प्रश्नों वाला परीक्षा वाला लिया है क्वेश्चन, देखते हैं। 130 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में राजू ने पहले 65 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए उसके पास टोटल क्वेश्चन कितने थे 130 तो उसने 2 पाले में दिया। पहला पाले 65 में, ये भी 65 का होगा तब तो 130 होगा पूरा मिला के। तो इसको हम रेशियो बदल लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए ये 1:1 ये दोनों को मिला के 130 हुआ तो ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 हो जाएगा ये। तो देखिए पहले परीक्षा में उसने 65 में से 40% का उत्तर सही किया है। 40% का मतलब 40। फिर दूसरे में का हमें नहीं पता है, x मान लिया यहाँ पे। और फिर पूरा शेष फिर कितना है उसके लिए, उसके शेष 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का सही है। तो यहाँ पे शेष कितना है 2 गुणे उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए 60% इसके लिए कितना होगा 120 पाया। पहले में इतना पाया 40 और दोनों मिला के उसका टोटल कितना था 120। तो जो बचा होगा उसमें कितना पाया कि उसका मतलब टोटल मिला के उसका 120 हो जाए।
तो कितना होगा यहाँ पे 80 उसी, तो यहाँ पे भी उसी तरह क्या हो जाएगा x, क्या करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू आया यहाँ पे 1, एक से क्या करना पड़ेगा इंटू करें कि 80 है, तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख ही रहा है कि x प्रतिशत कितना होगा, हमें यहाँ पे 80, ये है हमारा आंसर। भाई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 80 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में से राजू ने पहले, उसी तरह मतलब हमने खाली नंबर चेंज किया यहाँ पे, उसी तरह क्वेश्चन है। 80 प्रश्नों वाले एक परीक्षा में राजू ने पहले 40 में से 65% के उत्तर सही दिए, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 75 हो, इसके लिए उसे शेष 40 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उत्तर सही देने होंगे। तो ये टोटल 80 प्रश्न थे। हाँ, तो फिर पहले में 40, इसका मतलब दो, ये इसको कर लेते हैं ऐसे 40, दूसरे में भी 40 होगा, तो फिर हम इसे रेशियो बदल लेते हैं 1:1। तो जब ये जब दो हो, इन दोनों को दो मिला के ये एक है, तो ये दोनों दो होगा, तो ये जोड़ेंगे तो दो आएगा, तो दो हो गया यहाँ पे। जहाँ पे लिखा पहले पाले में कितना है 65, कितना है 65%। दूसरे पाले में कितना है यह हमें नहीं पता है, और पूरा मिला कितना है 75%। कितना हो गया यहाँ पे 75, 150 ये देखो, ये दोनों को मिला के पूरे दोनों को मिला के 150 आया हमारा। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 90 915 90 आया। तो x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे यहाँ पे 90 150 10 में से 5, यहाँ पे 4 14 6 6 8, सॉरी यहाँ पे गलती बहुत हो रही है, यहाँ पे 85 आया। तो x की जगह पे क्या आएगा कि 85 आए, तो यहाँ पे x की जगह यही x% इक्वल टू 85 ये आया। आए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगली तरह का दूसरी तरह का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% का कर देता है, यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आए। तो देखते हैं, आइए, ये 75% उसकी आय का कर देता है, तो मतलब 75% को हम कैसे लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। तो उसमें उसके पास मान लीजिए 4 टोटल वो कमाता था, तो तीन वो कर देता था। उसकी टोटल इनकम कितनी थी, टोटल इनकम उसकी 4 थी, तो उसमें 4 से हम यदि उसकी 20 4 थे, और फिर खर्च कितना कर देता था 3 खर्च कर देता था, और उसके शेष कितना बचा, शेष कितना है एक बचता था उसके पास एक, और फिर क्या है उसकी आय में खर्च की वृद्धि कर दी जाए। तो यहाँ मान लीजिए इसकी खर्च में वृद्धि कर दी जाए 20 की इसमें 10 की इसमें, ठीक है। यहाँ पे वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत, यहाँ है उसका जो सेविंग है ये इनकम हो गया, ये टैक्स हो गया, ये सेविंग हो गया, ठीक है। यहाँ तो उसमें उसकी बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा, ये बचत होगा x%, ये कितना हो गया 2 4 8 80 3 10। तो ये देखिए इसमें से कितने का डिफरेंस आएगा, टोटल में से ये उसका टोटल है, टोटल में से खर्च कर दे तो कितना आएगा 150। तो फिर यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे पता देख के पता ही चल रहा है कि 1 से इंटू करेंगे तो क्या है यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 50 आएगा, 50% का अंतर आएगा।
ठीक है, ये हमारा आंसर है। आइए इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। ये खाली ये यहाँ पे चेंज कर लेते हैं सारे। 37 से 1/2 में कट सकती, फिर 12% और 15%, फिर थी कितने। आइए देखते हैं इसको। 37 उसी तरह क्वेश्चन है, बस सॉल्व करते रहिए। 37 से 1/2 क्या लिख सकते हैं प्रतिशत को, 3/8। उसके पास टोटल इतना था और टैक्स तो इतना दे रहा था, इनकम इतना था, इनकम कितना 8 में, और फिर 8 में 12 की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, और फिर टैक्स है 3 दे चला जा रहा है, 3 में फिर 15%, और फिर सेविंग कितनी हो रही है उसके पास, यहाँ से पता चल रहा है 8 उसका 8 है टोटल उसकी तो इनकम है, 3 तो खर्च हो जा रहा है, सेविंग कितनी हो रही है 5 में कितनी, 5 में बताना है उसको कितना प्रतिशत का बचत हो रहा है। यहाँ 8 2 16 है, 16 और 96, यहाँ 45। आइए फिर घटाना है यहाँ पे, 1 9 में से 4 की वजह 5। ऐसा यहाँ पे क्या इंटू करें कि 5 से, देखिए यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या हम बटे 5 से लिख लेते हैं। ठीक है, 5 से 5 जाएगा तो क्या ये आ जाएगा। ये परसेंटेज पे है तो इसको हम बताना है क्या होगा बटे 5। परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज था तो इसको हम हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, नहीं 100% तो है, इसको हमें ऐसे नहीं बताना, क्या है प्रतिशत में ही बताना है कितने प्रतिशत का हम चेंज करा था। तो इसको कटेगा तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे इंटू करेंगे, तो 2 into 2 5 10 एंड नीचे 10। ठीक है, अभी जी हो गया, 10.2% का अंतर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। माफ कीजिएगा, थोड़ा गलती हो रही थी। हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।